Good morning, students. Yesterday, I inquire about your health, in your family health, and I have not got any response on the WhatsApp. So once more, again, first of all, before going, I would like to request uh, give the message on the WhatsApp. How many of you are with Android phone, and how many of you don't have Android phone, and the position of the network coverage. Also give the information whether your family members or you are if any troubles of the health. प्यारे बच्चों, मैंने कल वीडियो डाला था। वीडियो में बताया था, पूछा था कि आप कैसे हैं, आपके परिवार के लोग कैसे हैं। तो परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे। और आप अगर मेरा वीडियो सुनते हैं तो मैसेज ज़रूर कीजिए कि कितने लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, कितने लोगों के पास नहीं है। तो एक व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, और कितने लोग मेरा लाइव क्लास देखना चाहेंगे तो इसका भी एक छोटा सा मैसेज हमारे ग्रुप पर डाल दीजिए। और आप स्वस्थ रहिए, इधर उधर लॉकडाउन होने की वजह से ना जाइए। साथ साथ आपके परिवार के सभी सदस्य भी सेहतमंद हो, ऐसी कामना करते हैं। और कहीं दिक्कत हो तो हमको ज़रूर मैसेज दें। तो हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारे शरीर के अंदर संचार होना, मटेरियल का अलग अलग जगह पर मटेरियल पहुंचना, और हमारे बॉडी के अंदर इस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना, पहुंचना। तो उसके लिए 3 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं। ब्लड पढ़े हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं। आपको नाम याद रखना है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है और उस हर कंपोनेंट का क्या काम है वो बताया है। तो उस कंपोनेंट का नाम और उसके साथ में उसका काम वो लिख कर दिखाना है। उसके बाद में हार्ट के 4 चेम्बर, ऊपर के 2 आर्टरिया बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं, नीचे के 2 वेंट्रिकल, और हार्ट के अंदर और लेफ्ट और राइट ये 2 साइड सेपरेट होने के लिए वहाँ पे एक सेप्टा है। हार्ट के अंदर ऊपर के वॉल से नीचे के वॉल में ब्लड आने के लिए वॉल है, वो वॉल सिर्फ आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर ही खुलती है, तो वहाँ पे वॉल है। तो
ये लेफ्ट साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो रेड कलर में दिखाया था। राइट साइड में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हमने ब्लू कलर में दिखाया था। और ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा इफिशिएंट है जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैमल्स हो गए और बर्ड्स। तो इनके अंदर ये पूरा सेपरेट ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट के अंदर या हार्ट से बाहर जो ब्लड निकलता है, आने जाने के लिए जो ओपनिंग है वो ब्लड वेसल के साथ में जुड़ी है और उस ओपनिंग से ही ब्लड आता जाता है, फिक्स है। तो हार्ट की तरफ से ब्लड ले जाने वाली होती है आर्टरी, और उसका सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है आओर्टा। और हार्ट की तरफ ब्लड लाने वाली होती है वेंस, और सबसे बड़ी जो वेंस होती है वेना कैवाल्स। तो ये नाम है। तो हार्ट के 4 चैम्बर तो याद रखना है। ये पंपिंग का काम करता है, क्योंकि पंप नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो कैसे होगा। और इस तरह से जो ब्लड वेसल है ये भी याद रखना है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज। वेंस तो हमको हमारे हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर दिख सकती है, वेंस पतली होती है। लेकिन आर्टरी मोटी होती है और उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, इसलिए वो थोड़ा हमारे बॉडी के डीप में होती है। और उसके अंदर पल्सेशन होता है, मतलब हमको नाड़ी महसूस होती है, वो डॉक्टर जो नाड़ी देखते हैं। तो वो किसकी वजह से, हार्ट बीट करते रहता है। बीट करना बोले तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर तैयार होता है और ब्लड बाहर फेंका जाता है। तो प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है और वो प्रेशर का ही हमको पल्स महसूस होता है, वेव जैसी। तो इस तरह से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करते रहता है, प्रेशर है ना देता है ब्लड के ऊपर, तो ब्लड फ्लो होने लगता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरी और वेंस के अंदर। तो ये हमारा सिस्टम रहा है। हमने पढ़े हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने ये भी पढ़े हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड हार्ट के अंदर एक बार लेफ़्ट साइड में आता है और लेफ़्ट साइड से बाहर निकलता है, तो वो लेफ़्ट साइड का सर्कुलेशन। और दूसरी तरफ राइट साइड में ब्लड आता है ऑरिकल से और वेंट्रिकल से निकलता है, तो वो राइट साइड का सर्कुलेशन। तो ऐसा 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आता है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हमने ये पढ़े हैं। अभी देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम नाम याद रखना है। वन मोर सिस्टम वर्क इन ह्यूमन बॉडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैट एंड सम अदर मटेरियल, आल्सो इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी सिस्टम। तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इसके अलावा और एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अलावा और एक दूसरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो वो थोड़ा काम करती है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे फैट और कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। और उसका ज़्यादातर काम है हमारे प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी, इसके संबंधित काम है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है
दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड विदाउट आरबीसी कॉल्ड एज लिम्फ फिल्टर आउट फ्रॉम टिश्यू। तो ये बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है ब्लड के अलावा। जैसे हमने कहा है कि ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और दूसरा कंपोनेंट प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर से सेल निकाल दो तो प्लाज्मा बच जाता है। तो प्लाज्मा का जैसा कंपोनेंट होता है उसी तरह से ये लिम्फ का कंपोनेंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर सेल वगैरह नहीं होते हैं। तो ये लिम्फ आता कहाँ से है? तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से, हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है आर्टरी से फिर छोटी आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, फिर और छोटी आर्टरी होती है प्राइमरी आर्ट्रियोल्स, सेकेंडरी आर्ट्रियोल्स, है ना। ऐसी छोटी छोटी आर्टरी के ब्रांचेस हो जाते हैं, और इतनी छोटी हो जाते हैं। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल उसका नाम है कैपिलरीज। वो सेल के अंदर ब्लड ले जाती है, ब्लड सेल के अंदर पहुंच जाता है, और सेल के अंदर ब्लड पहुंचता है प्रेशर से। तो ब्लड कुछ देर तक सेल के अंदर रहने से ब्लड जो है उसका जो लिक्विड कंपोनेंट है तो वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिल्टर होता है, बाहर निकलता है, लीक होते रहता है समझ लीजिए। और वो लीक होके वो सेल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो वहाँ पर वो जमा हो जाता है। लेकिन वो जमा ना रहे तो उसको ड्रेन करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो वो ऐसा निकालने के लिए एक सिस्टम बनी है हमारे बॉडी के अंदर, है ना। तो ड्रेन होने के लिए ये लिम्फ जो फ्लूइड जो जमा होता है सेल के बीच में, वो फ्लूइड को ही हम बोलते हैं लिम्फ। तो वो लिम्फ का कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा जैसी होता है, इसके अंदर सेल आरबीसी वगैरह नहीं होते हैं। तो ये लिम्फ है। तो ये ब्लड का जो कंपोनेंट है प्लाज्मा उसके जैसा ही ये लिम्फ है, इसके अंदर सेल नहीं है, ये आपको याद रखना है। और वो कहाँ जमा होता है? तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। गैप होती है वहाँ पे ये जमा होता है। लेकिन वो जमा ना रहे तो धीरे धीरे वो ड्रेन हो जाए, तो उसके लिए वो सिस्टम बनी होती है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो ड्रेन करने के लिए तो लिम्फेटिक वेसल, तो जैसे ब्लड वेसल होते हैं वैसे ही लिम्फेटिक वेसल भी होती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स ये ब्लड वेसल की तरह होती है। देयर इज आल्सो ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स टू ड्रेन द लिम्फ कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल्स। तो ऐसा एक पूरा नेटवर्क होता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे पहले हमने एक नेटवर्क पढ़ा है आर्टरी और वेंस का, उसी तरह से ये लिम्फेटिक वेसल का भी एक नेटवर्क फैला होता है ना। तो ये भी पाइप की तरह होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल जो है वो कोई हार्ट से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो लिम्फेटिक वेसल का काम ही है जो फ्लूइड जमा हो जाता है सेल के बीच में, वो फ्लूइड लिम्फ उसको वहाँ से ड्रेन करना है, लेके जाना है। तो वो लेके कहाँ जाएंगे? तो ये छोटी छोटी जो पहले छोटी छोटी वेसल होती है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी बोल सकते हैं, है ना। लिम्फेटिक
डक्ट बोल सकते हैं। डक्ट, कैपिलरी छोटी पाइप होती है, डक्ट थोड़ा सा उससे बड़ी होती है, वेसल उससे और बड़ी होती है। तो ऐसे ये ट्यूब का पूरा नेटवर्क फैला होता है। तो वो गैप से फ्लूइड ड्रेन होके कैपिलरी से आएगा, है ना, डक्ट से आएगा, लिम्फेटिक डक्ट से फिर वेसल में पहुंच जाएगा। और ये लिम्फेटिक वेसल आखिर में हमारे मेन सर्कुलेशन जो है वेन्स, है ना, उसके साथ में जुड़कर सारा फ्लूइड जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो ड्रेन कर दिया जाता है। तो पूरा लिम्फ हमारा निकल जाता है बॉडी के अंदर। अगर ये लिम्फ नहीं निकलेगा तो हमारे हाथ पैर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। कभी आपने देखा होगा कि हम जब नींद में से उठते हैं तो चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, लेकिन हम मूवमेंट करने लग जाते हैं तो हमारी स्वेलिंग वो कम हो जाती है। क्योंकि ये लिम्फेटिक जो वेसल है इसके अंदर ऐसे वाल्व लगे होते हैं कि बॉडी की मूवमेंट होने से ही इसके अंदर ये लिम्फ जो है फ्लो होता है। इसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स हार्ट का जैसे लगता है सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में, वैसा इसके अंदर कोई हार्ट वगैरह की सिस्टम नहीं होती है। इसके लिए कोई ड्राइविंग फोर्स, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती रहे तो ये फ्लूइड अपने आप वहाँ से टिश्यू से, है ना, सेल से वो निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो ऐसी ये सिस्टम है। और ये फ्लूइड जो है आखिर हमारे बॉडी के साथ में जो हमारा जो मेन सर्कुलेशन है वहाँ पे ये ड्रेन हो जाता है। जो वेन्स है, बड़ी वाली वेन्स के साथ में ये जुड़ जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो इस लिम्फेटिक वेसल से हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से ये फैट का ट्रांसपोर्ट करता है। फैट के ट्रांसपोर्ट के अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड भी होते हैं, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे लिम्फ नोड। तो ये इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से पैथोजन आता है, इन्फेक्शन आता है, तो उसको ख़त्म करने का काम, उसको डिफेंस करने का काम, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे ग्लैंड्स होती है और ये डिफेंस का काम करती है। डिफेंस मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिकार शक्ति, है ना, तैयार होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो उसको ये इम्यूनिटी सिस्टम को ये पूरा सपोर्ट करता है और इसी से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम चलते रहती है। तो इसका ये ज़्यादा फंक्शन इम्पोर्टेंट है, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे इम्यूनिटी सिस्टम। तो ऐसा ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।